केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरें कम करने पर देश भर में भाजपा के द्वारा बचत उत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में पंचायत राज ग्रामीण विकास विभाग की राज्य मंत्री राधा सिंह एवं सीधी सिंगरौली सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा सिंगरौली जिले के चितरंगी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जीएसटी दरें कम होने पर आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं दीपावली के अवसर पर उन्होंने स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित राज्य शासन की मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, सीधी सिंगरौली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्माननीय सुंदर शाह जी और सभी पत्रकार मित्रों, जैसा आपको विदित है, भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पूरे देश में लिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2020 में संकल्प लिया कि यदि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा, और उस दिशा में हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी ऐसा अभियान लेकर पूरी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में भी, देश में भी, सब जगह निकल पड़ी है। 2020 में उनके संकल्प के बाद देश की सरकार की योजनाओं में परिवर्तन आया है। मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं में परिवर्तन आया है, और हम बहुत सारे विषयों पर आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़े हैं। हर घर स्वदेशी का नारा कोई एकाकी नारा नहीं था। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में दुनिया की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हर राष्ट्र अपने को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो चीन हो, अमेरिका पहले से ही है, और अन्य महत्वपूर्ण बड़े बड़े देश जो महाशक्तियां हैं, जिसकी लाइन में भारत खड़ा है, उनमें सब में एक होड़ सी है, और हम भी उस दिशा में आगे बढ़े हैं। आश्चर्यजनक है, जब हम पुराना इतिहास देखते हैं तो जब कांग्रेस की सरकार ने लंबे समय तक हिंदुस्तान में शासन किया और एक बहुत बड़े वर्ग को, बहुत सारे क्षेत्र को उन्होंने राष्ट्रीयकृत करके रखा था। 1991 में लिबरलाइजेशन होने के बाद चीज़ें धीरे धीरे खुलना शुरू हुई। उसकी वजह से हम काफ़ी पिछड़े हैं। आपको याद होगा, जब कोरोना काल आया था तो पीपीई किट भी हमारे यहाँ नहीं बनती थी, वैक्सीन तो बहुत दूर की बात। हमारी हालत क्या थी और हम किस तरह दूसरों पर निर्भर थे, ये इसका एक अंदाज आपको कोरोना टाइम में समझ में आया था। और मैं धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कि तुरंत पीपीई किट भी हमारे यहाँ बनने लगी, और कोरोना की वैक्सीन भी हमने बनाई। 100 देशों से ज़्यादा देशों में हमने कोरोना की वो वैक्सीन भेजी भी, कोरोना मैत्री के नाम। ये छोटी छोटी बातें थीं जिन्होंने इस देश को मजबूत करने के लिए काम किया, लेकिन उन्होंने ये समझा कि यदि देश को मजबूत करना है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना। आपको आश्चर्य होगा कि माननीय मोदी जी के आने के पूर्व इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अधिकतम बजट था यूपीए की सरकार तक में, वो 2.5 लाख करोड़ रुपए का था, और इसीलिए हमारे पास अच्छे एयरपोर्ट नहीं थे, हमारे पास अच्छी रेलवे लाइनें नहीं थी, हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं थी, और जब ये सब नहीं था तो बाहर के लोग हमारे यहाँ आने में संकोच करते थे, पहुंच नहीं पाते थे। मेरे को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज देश की सरकार का जो बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए का है। 6 गुना बढ़ोतरी पिछले 10 सालों में हुई है, जबकि इसके पहले का बजट मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक लंबे कार्यकाल के बाद तक हम 2.5 लाख करोड़ में पहुंचे। आज हम सब मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। अब इस मोबाइल का कुछ भी हमारे यहाँ नहीं बनता था। हमको दुनिया ने उपभोक्ता मान लिया था कि हम 140 करोड़ लोग हैं, वो अपना सामान बनाएंगे और हमारे यहाँ बेचेंगे। इसको यू टर्न देना था, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो परिकल्पना, वो विजन देखा कि हम 2047 में विकसित भारत बनेंगे, और ना केवल विकसित भारत बनेंगे, हम इस पूरे व्यवस्था को यू टर्न देंगे। हम बड़े उपभोक्ता बाजार की जगह पे हम नए उपभोक्ताओं की तलाश करेंगे, वहां जाएंगे। आज मोबाइल
99% मोबाइल हमारे यहाँ असेंबल हो रहे हैं या बन रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ मोबाइल का उद्योग लगा रही हैं। अब हमारे यहाँ यदि उद्योग लगेगा तो रोजगार भी हमारे यहाँ के लोगों को मिलेगा। उसके लिए जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देने की बात हुई है। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, आप कहीं भी जाइए। अभी मैं 14 तारीख को व्यवहारी में था, व्यवहारी से मैं खंडवा तक गया बाई रोड, और फिर खंडवा से लौट के मैं फिर आज आपके बीच चितरंगी में हूँ। तो ये 3-4 दिन में जो ये सफर हो गया, ये सफर पहले संभव नहीं था। ये एक बड़े संकेत जो हमें देश को स्वदेशी की तरफ और आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए तैयार हुए हैं। उस पर मोबाइल में मैंने कोरोना का आपसे जिक्र किया। डिफेंस की यदि आप बात करें, आप आश्चर्य करेंगे, हम ना गोली बनाते थे, ना बुलेट प्रूफ बनाते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने वो सब बनाया, और न केवल बनाया, अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान पे कहर बरपाया और उसको घुटने पर ला दिया। हमने देखा कि हम अब INS विक्रांत भी हमारा अपना बना हुआ है। हम अपने युद्धपोत बना रहे हैं, और उस युद्धपोत ने अभी भूमध्य सागर में तुर्की के खिलाफ तुर्की को चारों तरफ से घेर लिया था। ये सब हमको मालूम है, लेकिन ये जो हो रहा है ये हमारे अपने विजन के कारण, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के विजन के कारण हो रहा है। मध्य प्रदेश भी इस दिशा में पिछले 20 सालों में तेजी से बढ़ा है। बहुत सारे अभी जो इन्वेस्टर्स मीट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, उसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए के नए इन्वेस्टमेंट आने के MOU हुए। ये सब बड़े परिवर्तन जो दिख रहे हैं हमको, ये अचानक नहीं हुए। इसके पीछे एक संकल्पना थी, इसके पीछे एक विजन था, और उस विजन के तहत काम हुआ। हमने अभी हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब ने सुना है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अब भारत अपने सेमीकंडक्टर बनाएगा। 6 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सेमीकंडक्टर के लिए आ रही हैं। हम सब ने देखा कि यदि हम टीवी भी खरीदते हैं तो टीवी का कुल कीमत होता है 2,000 रुपये, और उसमें जो सेमीकंडक्टर चिप लगी होती है वो बाहर से आती है, और उसकी कीमत होती है 10,000 रुपये। तो उस पूरे के पूरे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। हम जब अपना सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो हमारे यहाँ लोगों को चीजें भी सस्ती मिलेंगी। इस आधार पर नए 6 MOU साइन हो गए हैं। एक अभी गुजरात में फैक्ट्री चालू होने वाली है, और अगले आने वाले कुछ वर्षों में हम अपने सेमीकंडक्टर बना पाएंगे। तो हम अपने डिफेंस के क्षेत्र को, अपने स्पेस के क्षेत्र को, अपने मेडिकल के क्षेत्र को, अपने उपभोक्ता बाजार के क्षेत्र को, सबको व्यापक पैमाने पर वर्ल्ड क्लास का बनाकर और बाहर उसको बेचने का काम कर पाएंगे। ऐसा अभी आपने देखा डिफेंस में भी हम बाहर दे रहे हैं। अब तो होड़ मच गई है कि भारत से मिसाइल खरीदो, भारत से सामान खरीदो, भारत से बंदूक खरीदो, भारत से अन्य डिफेंस के इक्विपमेंट करो। हमारा जो फार्मास्यूटिकल है वो दुनिया में है। अमेरिका जो अभी टैरिफ लगा रहा है वो मेनली फार्मास्यूटिकल हमारे व्यवसाय को कमजोर करने के लिए ही है। तो कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, इस संकल्पना के साथ हम 2047 में एक विकसित भारत की तरफ बढ़ें, इसका अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। हम आज चितरंगी में विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा के सम्मेलन हो रहे हैं। साथ में अभी युवा सम्मेलन होने हैं, महिला सम्मेलन होने हैं। सभी वर्गों को जोड़कर लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, इन संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की तैयारी देश की सरकार ने भी की है और मध्य प्रदेश की सरकार। किस तरह से फायदा होगा लोकल फॉर वोकल का क्षेत्रवासियों के लिए? निश्चित रूप से हो ही रहा। सरकार क्या कर रही है, कैसे प्रयास कर रही है? मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, लोकल यदि हम सामान बनाएंगे, लोकल की बात करेंगे, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हम खुद बना रहे हैं तो उसकी डिमांड हो रही है। हमको अब ये नहीं देखना है कि कोई हमें जब मिसाइल देगा तब हम इमरजेंसी में चलाने जाएंगे। हमको वैक्सीन बनानी है तो हम अपनी वैक्सीन खुद बना रहे हैं। यही है लोकल, मेड इन इंडिया। और मेड फॉर इंडिया, मेड इंडिया के लिए भी बनाना, उसमें बहुत सारी चीजें जो बाहर से भी आ रही हैं वो हमारे यहाँ असेंबल होंगी, हमारे यहाँ बनेंगी, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्ल्ड व्यू और दुनिया में भारत को महाशक्ति बनाने की तरफ बढ़ा हुआ कदम है। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और आपको मेरे को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 2020 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो बताया है कि आगामी आने वाले समयों में भी भारत की अर्थव्यवस्था ही सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी।
तो दीपावली है जी। और दीपावली पर किस तरह के जैसे बाहरी प्रोडक्ट यूज करते हैं घर को सजाने मेरा आह्वान है लोगों से कि यहाँ के अपने लोगों के दिए, अपने लोगों के सामान, जो हमारे यहाँ की लड़ियाँ हैं, जो हमारे घर के बनाए हुए सामग्री है, उसका उपयोग करें। विदेशी सामान का कम से कम उपयोग करें या ना के बराबर करें, जहाँ अति आवश्यक हो वहीं। बाकी जो हमारे यहाँ उपलब्ध है उसका अपने यहाँ उपयोग करें, ऐसा मेरा सबसे आह्वान है। जीएसटी के नए स्लैब जी, छोटे व्यापारियों को कैसे किया? देखिए जीएसटी में आपने अभी देखा लगातार बहुत सारे सामानों में के रेट में गिरावट आई। ट्रैक्टर 50,000 रुपये सस्ता हो गया, फ्रिज के रेट में गिरावट आई है, टीवी के रेट में गिरावट आई है। कांग्रेस के शासनकाल में हमने कभी रेट गिरते नहीं देखा, बढ़ते ही देखा है हर चीज़ में, लेकिन यहाँ रेट गिर रहे हैं। वाहन जो है उनके रेट में कमी आई है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं अलग अलग गिनाऊंगा तो समझ। दवाइयों के रेट कम हुए हैं, जो आवश्यक दवाइयाँ हैं। ये बहुत सारे परिवर्तन जो हो रहे हैं, ये कंज्यूमर को, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को अच्छा लाभ देने के लिए मिले, और साथ में जो यहाँ प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट भी हमारा कई गुना बढ़ा है और डाइवर्सिफाई हुआ है। पहले हम 4-5 देशों में ही मुख्यतः अपना एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें यूएस था और अन्य कुछ वो थे। अब हम उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ब्रिटेन की यात्रा और कई और देशों की जो यात्राएं हुई हैं, उसमें व्यापकता लाने का प्रयास हुआ है कि हम डाइवर्सिफाई कर लें अपने व्यापार, तो हमारा प्रोडक्ट भी बने और डाइवर्सिफाई भी। इस लाइन पे हम चल रहे हैं और जीएसटी के माध्यम से यहाँ के लोगों को, जो अपने हिंदुस्तान के हमारे नागरिक हैं, उनको सुविधाजनक माहौल मिले, ये हमारा प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो कैसे दूर की जाएगी? जब देश विकसित की हम संकल्पना लेकर चल रहे हैं, तो उसमें अन्य सभी जो उसके आयाम हैं, उन सभी आयामों पर चोट तब होगी जब हम भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाएंगे। विकसित राष्ट्र की परिभाषा क्या है? कि हम सब नए उद्योग आएंगे, नई व्यवस्था होगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सब जगह व्यापक। सिंगरौली से शिवेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।